2023 का जो फर्स्ट पेपर था उसके एमसीक्यूज की हम डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। फिजिक्स का पोर्शन शुरू था, 95 तक हमने कर लिया था। नाउ 96 है कि अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज पासिंग थ्रू अ स्टैटिक कंडक्टिंग लूप, ठीक है, मींस रेस्ट पे है। तो इंड्यूस ईएमएफ तो रेस्ट पे होगा तो फिर तो जीरो होगा, ठीक है। 97 कि a magnetic flux link with a conducting loop A is increased at a rate of 15 वेबर पर सेकेंड एंड इन अनदर कंडक्टिंग लूप B is decreased at a rate of 15। अच्छा देखो चेन जो है ना वो तो कांस्टेंट है ना, इनमें वो 15 वेबर से इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर पहले 15 था, फिर 30, फिर 45, तो अब देखो ना चेंज इनका 15 आएगा। इसी तरह अगर पहले 45 था, फिर 30 हो गया, फिर 15, इनका भी चेंज कितना आएगा, 15 आएगा। तो फिर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ लूप ए और लूप बी में इक्वल होगा। 98 है कि फॉर इंड्यूस ईएमएफ टू बी प्रोड्यूस इन अ कॉइल द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल मस्ट बी चेंज्ड, तब्दील होना लाजमी है, ठीक है। फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन नंबर ऑफ डायोड, कितने डायोड होते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए, 1, फुल के लिए पूछ ले 2, ब्रिज के लिए पूछ ले 4, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट बीम ए इज हाफ ऑफ दैट ऑफ लाइट बीम बी। रेशियो ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी जो होती है ना वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट है, तो ए का उसने क्या किया, हाफ है, तो ये भी एनर्जी भी इसकी हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो ए बाई ई बी क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 ये ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 101 है कि द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज हाफ। अच्छा देखो वेवलेंथ के साथ एनर्जी इनवर्स है, ठीक है। अगर वो देखो फ्रीक्वेंसी जब हाफ था तो एनर्जी भी हाफ थी, लेकिन वेवलेंथ जब हाफ होगा ना तो इसकी एनर्जी क्या होगी, वो 2 टाइम हो जाएगी, ट्वाइस, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। If frequency of light is greater than the threshold frequency, then in photoelectric effect the number of electron increases with increase in dash of light। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड टू पार्शियल सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सिंपल फार्मूला n स्क्वायर डिवाइड बाय रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। n क्या है, पार्शियल के लिए n क्या होते हैं, लेमन के लिए 1 है, बाल्मर के लिए 2 है, पार्शियल के लिए 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/RH, ठीक है, यानी रेडबर्ग फॉर हाइड्रोजन एटम। फिर आपके पास है 104 के द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अभी हमने कहा लेमन के लिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1/RH, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी कम से कम हो, ठीक है। एनर्जी कम से कम होगी बामर के लिए तो 1 बटा पहला शेल क्या है 1 का स्क्वायर माइनस दूसरा शेल क्या है 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एलसीएम ले लो और इस तरफ 1 बटा वेवलेंथ के बराबर होगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 - 1 तो आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो 1 बटा वेवलेंथ कितने के बराबर आ रहा है, 3/4, बट मुझे तो वेवलेंथ चाहिए, वेवलेंथ फिर क्या हो जाएगा, वो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तो 1/RH था, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपके पास क्या है, वो 4/3 है, तो 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 100 days। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ 88 ग्राम ऑफ सच एलिमेंट विल रिमेन आफ्टर 3 हाफ लाइफ। देखो 88 ग्राम था ना, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 44 ग्राम, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 22, थर्ड हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 11, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना ग्राम, 11 ग्राम हो जाएगा। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम है ना, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 30 ईयर, व्हाट परसेंट ऑफ सैंपल विल रिमेन आफ्टर 90 ईयर। देखो पहले पहले कितना होता है 90 ईयर का क्या मतलब है, 30 3,090, 3 हाफ लाइफ गुजरे, तो पहले पहले 100% होता है ना, 100 से हो जाएगा 50 फर्स्ट हाफ लाइफ, दूसरी हाफ लाइफ में 25%, तीसरी हाफ लाइफ में इसका हाफ 12.5% आपके पास हो जाएगा। At the end of 15 minutes, 1/32 of a sample radioactive polonium remain. The corresponding half life इसका क्या होगा, देखो 1/32 इसने हमें कहा है, ठीक है। 1/32 अगर एक हाफ लाइफ हम पीछे जाएं तो 1/16 हो जाएगा, फिर पीछे जाएं 1/8 हो जाएगा, फिर पीछे जाएं 1/4 और फिर पीछे जाएं 1/2 और फिर आए तो ओरिजिनल। तो देखो कितने हाफ लाइफ गुजरे, 1 2 3 4 5 हाफ लाइफ गुजरे, ठीक है। तो टोटल कितना इसने दिया था कि ये सारा कितने में हो रहा है, 15 मिनट में हो रहा है, तो 15 डिवाइड बाय 5, 3 मिनट इसका आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ये देखो ना, ये 3 मिनट में पहले टूटा है, फिर 3 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 3, टोटल गिनो तो 15 होते हैं आपके पास।
Two equal and opposite charges of 10 coulomb are separated at a distance of 10 centimeter. The electric potential at mid point between the charge. Electric potential सिंपल ऐड होता है, ठीक, इक्वल है बट अपोजिट चार्जेस है, तो जब ऐड होंगे 1 प्लस माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, तो 10 माइनस 10 0। फिर आपके पास आ जाता है 109 कि द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू ई लाइक चार्जेस is 10 Newton in vacuum. When material of EP2 is placed with no force will be. अच्छा देखो फोर्स जब आप कोई रिलेटिव परमिटिविटी की चीज रखते हो ना, फोर्स उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी चीज रखते हो वहीं इसके नीचे डिवाइड होती है, 10/2 5 न्यूटन हो जाएगी। अगर EP 10 देता तो 10/10 1 न्यूटन हो जाता, ठीक। द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ फॉर अ चार्जिंग कैपेसिटर क्या देता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम। ये किसका फार्मूला है आपके पास, आई का फार्मूला है ना। आई क्या है आपके पास, आई आपके पास करंट है। Two small charge objects attract each other with a force of F1 separated by a distance. If the same charge on each object is reduced to 1/4, चार्ज को ये क्या कर रहा है 1/4, एक को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को भी 1/4 रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। और वैल्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू d/2, डिस्टेंस पे स्क्वायर होते हैं तो d/4 हो जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा। अब एक 4 कट जाएगा तो सिर्फ 1/4 रह जाएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। इफ बोथ ऑफ द प्लेट एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल, द कैपेसिटेंस इज। अच्छा क्या कह रहा है, बोथ प्लेट एरिया एंड द प्लेट सेपरेशन। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया पे भी डायरेक्ट है और सेपरेशन पे इनवर्स। एरिया को भी ये क्या कर रहा है डबल, एरिया को डबल कर रहा है बढ़ेगा, ठीक है। सेपरेशन को क्या कर रहा है डबल, उनको भी डबल करेगा, उससे फिर कम होगा। तो जब एक बढ़ेगा एक कम होगा तो इफेक्ट कैंसिल अनचेंज आपके पास आ जाएगा। A 20 microfarad capacitor is charged 200 volt. Its stored energy is, क्या दे रहा है, कैपेसिटेंस दे रहा है और वोल्टेज दे रहा है। एनर्जी का क्या फार्मूला है 1/2 CV² है ना, ठीक है। तो 1/2 कैपेसिटेंस आपके पास क्या है 20 और माइक्रो है -6 फेराड आपके पास, सॉरी V² है तो 200 × 200, ठीक है। तो -6 है ना, तो ये माइनस को आप कर दो -1, क्योंकि एक 0 ये कट जाएगा और 4 0 ये कट जाएंगे, तो ये 5 तो यहाँ पे चले गए, ठीक है। तो 2 2s are 4 4 2s are 8 हो जाएगा, 8/2 × 10⁻⁻1, ठीक है। 2 एकम 2 2 4 8 और -1 है तो एक पॉइंट पीछे आ जाएगा, 0.4 जूल आपके पास हो जाएगा। The primary winding of a transformer has a 120 volt AC supply. What is the value of secondary voltage if the turn ratio is 20? देखो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर का वोल्टेज क्या है 120। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इफ द टर्न रेशियो इज 20? टर्न रेशियो इसकी क्या है 20 है, ठीक है। और सेकेंडरी बाय प्राइमरी, प्राइमरी इसका क्या है 120 है ना, तो 120 ज़रब 10 क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, 120 उस तरफ चला जाएगा ना, 120 × 20 2400 वोल्ट आपके पास आ जाएगा। और ओके, तो यहाँ पे हमारी फिर फिजिक्स का पोर्शन ख़त्म होता है, ठीक है। इससे आगे फिर ये इंग्लिश का पोर्शन है एंड नेक्स्ट फिर बायो का होगा, क्योंकि केमिस्ट्री हमने पीछे कर लिया था ना एंड लॉजिकल भी कर लिया था।